आदाब नाजरीन, मैं सलाहुद्दीन और आप देख रहे हैं मिल्ली डाइजेस्ट। मिल्ली डाइजेस्ट की आलमी खबरों में आपका इस्तकबाल। इसराइल का कहना है कि सरहद पर तामीर करदा आला तकनीकी सेंसर से लैस दीवार ज़ाहिर ज़मीन तक फैली हुई है। ये आहिनी दीवार हमास के जंगजुओं को इसराइली इलाके में दाखिल होने के लिए सुरंगों के इस्तेमाल करने से भी रोकेगी। इसराइल ने 7 दिसंबर मंगल के रोज अपने सरहद के साथ महजूर गाजा की पट्टी के आसपास एक बेहतर हिफाजती रुकावट को मुकम्मल करने का ऐलान किया। ये नई आहिनी दीवार जदीद सेंसर से लैस होने के साथ साथ ज़ाहिर ज़मीन फैली हुई है ताकि अक्सरियत पसंदों को सुरंगों के इस्तेमाल से भी बाज रखा जा सके। टर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान ने दौरे खतर के दौरान सहाफियों के सवालात के जवाब दिए। उनसे पूछा गया कि अबू धाबी के वाली अहद प्रिंस के दौरे टर्की के दौरान टर्की से मुत्तहिदा अरब अमीरात के दरमियान बाज अहम समझौतों पर दस्तखत किए गए हैं। क्या इससे मुसाहबा मरहला इसराइल और मिस्र के साथ भी शुरू किया जा सकता है? सवाल के जवाब में सदर अर्दगान ने कहा है कि तलब और तजवीज़ को हमने ममनूयत के साथ कबूल कर लिया है और हम टर्की खुफिया एजेंसी और वजारत खारजा के वसीले से अबू धाबी इंतजामिया के साथ मरहलावार शक्ल में मज़ाकरात जारी रखे हैं। उन्होंने कहा है कि क्यों नहीं ऐसा अमल इसराइल के साथ भी शुरू हो सकता है, क्योंकि हम एक पुरअमन दुनिया के ख्वाहिशमंद हैं। हलाकत खैज कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट केसेस में इजाफा। हलाकत खैज कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट केसेस में इजाफा पर बरतानिया में प्लान बी के निफाज के ऐलान कर दिया गया। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने कहा है कि ओमिक्रॉन केसेस की तादाद में आने वाले केसेस से कहीं ज्यादा हैं। उन्होंने कहा है कि पुरानी पाबंदियां फिर से नाफिज की जा रही हैं। पीर से जिन वर्कर्स के लिए घर से काम करना मुमकिन है वो घर से ही काम करें। बोरिस जॉनसन ने कहा है कि जुम्मे से बेशतर अवामी मुकामात पर मास्क पहनना लाजिमी होगा। थिएटर और सिनेमा में भी मास्क का इस्तेमाल किया जाएगा। यूरोप की एक बर्री एयरलाइन रयान एयर ने मराकश के लिए फरवरी 2022 तक अपनी तमाम परवाजें मनसूख कर दी हैं। अरब मीडिया के मुताबिक ये इकदाम मराकश हुकूमत की जानिब से 13 दिसंबर तक शुमाली अफ्रीकी मालिक में आने वाली परवाजों पर मुकम्मल पाबंदी के बाद किया गया है। परवाजों पर पाबंदी का मकसद कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन के फैलाव को रोकने के मंसूबे पे काम कर रही है। अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि बैनुल अक़वामी परवाजों पर इब्तिदाई तौर पर लगाई गई पाबंदियां में दिसंबर की डेडलाइन दी गई थी। सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी को कत्ल करने वाली टीम का मुश्तबा रुकन फ्रांस में गिरफ्तार किया गया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब से ताल्लुक रखने वाले मुश्तबा शख्स खालिद अत्तवी को पेरिस से बाहर चार्ल्स डीगल एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुश्तबा शख्स सहाफी को कत्ल के इल्जाम में टर्की के मतलूब 26 सऊदी मुश्तबा अफराद में से एक है। पुलिस के मुताबिक 30 साल खालिद, जो कि सऊदी सहाफी महाफिज है, अपने नाम से सफर कर रहा था, जबकि गिरफ्तार करने के बाद उसे अदालती हिरासत में रखा गया। वाज़ेह रहे कि जमाल खशोगी को 2018 में इस्तांबुल में सऊदी कौंसलियत में कत्ल किया गया था। ब्राजील में एक 21 साल लड़की को कत्ल करके साहिल समंदर पर दफन कर दिया गया। कत्ल से पहले मुल्जिमान ने उसे अपनी ही खबर खोदने पर मजबूर किया और फिर लाश को इसी खबर में दफन कर दी। डेली स्टार के मुताबिक अमांडा अल्बाग नामी लड़की की लाश ब्राजील के रियासत सांता कैटरीना में साहिल समंदर से मिली थी। लड़की के कत्ल के इल्जाम में 2 मर्द और एक खातून को गिरफ्तार किया गया है। मुल्जिमान में से एक पुलिस को साहिल समंदर पर इस जगह लिया जहां लाश को दफन किया गया था। पुलिस चीफ ब्राउनो फर्नांडिस के मुताबिक मकतूल अपने दोस्तों के साथ दूसरी रियासत से सांता कैटरीना में अपनी एक दोस्त की सालगिरह मनाने के लिए आई थी। यहाँ इसी के दोस्तों ने उसे कत्ल करके लाश को दफन कर दिया गया। म्यांमार की मजूल रहनुमा आंग सान सूची को अदालत की जानिब से दी गई 4 साल कैद की सजा को कम करके 2 साल कर दिया गया है। खबर रासन इदारों के मुताबिक आंग सान सूची को अवाम को फौज के खिलाफ उकसाने और कोरोना एसओपीज के खिलाफ वर्जी पर सजा दी गई थी। सूची को सेक्शन 505B के तहत 2 बरस जबकि एक और कानून के तहत मजीद 2 बरस कैद सजा सुनाई गई थी। म्यांमार फौज के मुताबिक साबिक सदर विन माइंट को भी इन्हीं इल्जामात के तहत 4 बरस कैद की सजा सुनाई गई थी।